अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं बहुत आसानी से मुयस्सर है, वो है अदरक, जिसे हम जिंजर भी कहते हैं और हमारे घरों में मौजूद भी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जिनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जिनमें सबसे बढ़ के जो आ जाता है वो जिंजरोल आ जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी हैं, मैं आपको पहले उसकी समरी बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको खांसी रहती है या आपको फ्लू रहता है उसके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज़ लेवल से परेशान हैं, वो हाई रहता है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। हार्ट पे इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है यानी कि कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, वो किस तरह करता है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसमें इसका किस हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके जोड़ों में या मसल्स में पेन रहती है तो उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ये इसकी बेसिक समरी है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाता है कि अगर आपको फ्लू रहता है, खांसी रहती है, ख़ासतौर पे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ठीक है, और आधा लेमन लेना है और इसे एक नीम गर्म पानी में आप मिक्स कर लें और वो आप पी सकते हैं। तो आपको अगर फ्लू है, छींकें आ रही हैं, तो वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसका एंटीवायरल भी इफ़ेक्ट है और एंटीबैक्टीरियल भी इफ़ेक्ट है। ये बात जहाँ तक क्लियर होगी। लेकिन आपने ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, क्योंकि जो लेमन में विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी है वो टोटली लॉस हो जाता है, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होता है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, जो सेकंड चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपको मतली रहती है या आपको मॉर्निंग सिकनेस है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी में जो सुबह उठती हैं फीमेल्स और वो कहती हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है मुझे उल्टी आ जाएगी, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए बेहतरीन हल यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने क्या लेना है कि एक अदरक का टुकड़ा लें, नीम गर्म पानी में उसे मिक्स करें थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आधा लेमन उसमें डाल के ले लें। इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा और आपको मतली होना या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो टैकल हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है कि मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो है आपको जितने भी मैदे के हवाले से, हज़मे के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। वो कौन से हैं? अगर आपको गैस बन रही है, ठीक है, अगर आपको बदहज़मी रह रही है या आप कुछ भी खाते हैं और आपको ऐसे फ़ील होता है कि जैसे आपको मोशंस लगे हैं, पेचस लगे हैं और आप वॉशरूम आते जाते हैं बार बार और ये आपका रेगुलर रह रहा है, कई महीनों से रह रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप अदरक लें, उसे श्रेड करें यानी कि बिल्कुल बारीक काट लें, ठीक है, और उसे आपने अपने सालन पे या जो भी चीज़ खाना खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, उसके ऊपर डालना है। इसे कोई चाय वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्टली आप उस पर डालें। एक अच्छे साइज़ का टुकड़ा लें और वो आप इसे डालें और आप उसे लेना शुरू कर दें। हाँ, मैं आपको फिर एक बात बता दूं, अगर आपको तेज़ाबियत रहती है तो ये उसके लिए नहीं है। वैसे अगर आपको बदहज़मी का मसला है, आपको गैस का मसला है, तो उसके लिए आप ये ईज़िली आप बस खाने पे ऊपर मिक्स करें और उससे रेगुलर लेना शुरू कर दें। 2 टाइम खाना खा रहे हैं तो उस पर आप ले लें, 3 टाइम ले रहे हैं तो उसके आप लेना शुरू कर दें। तो ये जो आपका मसला है ये 110% सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं वेट लॉस के हवाले से। वेट लॉस में इसका क्या इम्पैक्ट है। इसके अंदर 2 बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक का नाम है जिंजीरोन और एक का नाम है शोगोल, ठीक है। ये दोनों आपको क्या करते हैं कि ये फ़ैट बर्निंग बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। जो इनका साइंटिफिक रेफरेंस है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा हर चीज़ के, ताकि आप उसे देख सकें कि ये किस तरह होता है। अच्छा, ये फ़ैट बर्निंग है, आपको वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने जो याद रखनी है कि सिर्फ यही नहीं है, आपको अपनी डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्ब्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, यानी कि चिप्स आप बना के ले रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो फिर इनका कोई आपको इम्पैक्ट नहीं है। ये तब इसका इम्पैक्ट है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि आप गैप दे रहे हैं खानों में, 8-8 10-10 घंटे का दे रहे हैं, ठीक है, और प्रोटीन खाएँ, यानी कि गोश्त वाली चीज़ें खाएँ, इसके अलावा दालें खाएँ, लोबिया लें। आपने क्या करना है, जो कार्ब्स हैं जैसे कि चावल है, मैदा है, चीनी है, इनसे बिल्कुल हट जाएं, तो फिर इसका इम्पैक्ट आएगा वेट लॉस में, अदरवाइज़ इसका कोई इम्पैक्ट आपको फील नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आती है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, ठीक है, कि ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे डाउन करता है, ठीक है। ओवरऑल बैड कोलेस्ट्रॉल को, LDL को ये डाउन करेगा। मैं इसका साइंटिफिक रेफरेंस भी अटैच कर देता हूँ, लेकिन जो इसके अंदर एक समझने वाली चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या, लोग कहते हैं LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है। जी, मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल LDL इंक्रीज़ हो गया। मैं आपको बताऊँ, अगर आपका LDL इंक्रीज़ भी हो जाए ना तो कोई क़यामत नहीं आ गई, ठीक है। जो रिसेंट रिसर्च है वो ये बताती है कि इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है वो है अगर जब LDL ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, ठीक है।
जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और मैंने अभी आपको बताया है कि अदरक के अंदर तकरीबन 150 के करीब फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारी जो ब्लड की आर्टरीज़ हैं उसके अंदर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है प्लेग की फॉर्म में, और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे रोकता है, तो फिर आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये एलडीएल की ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट थिंग आ जाती है जी, ब्लड शुगर लेवल को ये नीचे लेके आता है। एक्चुअली ये ब्लड शुगर लेवल को कैसे नीचे लेके आता है आपको आसानी से बताता हूँ कि 3 एंजाइम है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है। एक है ग्लाइकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरोवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम हैं जिनकी एक्टिविटी को तेज़ कर देता है, जिससे ये होता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका जो ब्लड लेवल, आपका शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा तो आप अदरक श्रेड करके खाने पे थोड़ी सी डालें, कम से कम एक इतने साइज़ का पीस ऑन अ डेली बेसिस 2 टाइम अगर आप ले रहे हैं खाना तो उस पर आप डालें, तो आपका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो ऑटोमेटिकली आप विद इन अ वीक देखेंगे कि वो काफ़ी डाउन होना शुरू हो गया। फिर लास्ट थिंग जो आ जाता है वो आ जाता है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि अगर आपको पेन रहती है, यानी कि आपको सर दर्द है, मसल्स में पेन है, जोड़ों में दर्द रहती है या जिल्द सुर्ख हो रही है, तो उसके लिए अगर आप रेगुलर, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसके लिए आप इसकी चाय भी ले सकते हैं, यानी कि कहवा बना के भी ले सकते हैं और खाने पे श्रेड करके भी ले सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, आज का जो समराइज़ मैं कर देता हूँ वो क्या था कि अगर आपको फ्लू या खांसी है, अगर आपको सुबह उठते हैं मॉर्निंग सिकनेस है या मतली होती है, उसके लिए है। तीसरे नंबर पे अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो उसे ये डाउन करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, और लास्ट थिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी किसी किस्म की। हाँ, जो भी किसी चीज़ का साइंटिफिक रेफरेंस है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा, आप उसे खुद भी देख सकते हैं डिटेल में। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियरली एलेबोरेट कर दूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर कोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है।